जेएसयू एंड जवान, ये अफसर्स के लिए वन रैंक वन पेंशन नहीं है। मेजर जनरल रिटायर सतबीर सिंह अभी कहाँ गया? अभी क्यों नहीं आ रहा है जंतर मंतर पर? अभी आना चाहिए ना। अभी उसको बोलो यहाँ पर आए और बताए कि क्यों बैठे हैं यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक। आप यहाँ पर आके क्लियर करें, आप क्यों छुपा हुआ है? आप क्या सोच रहे हो? प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री को पता नहीं है? हर मिनट की रिपोर्ट उनके पास जा रही है। अभी तो बड़ी मछली तो फंसना शुरू आप हुए ना कै की रिपोर्ट में। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मैं चीफ petty अफसर अधिकारी हूँ, इंडियन नेवी वेटरन, एंड आई बिलोंग्स टू उत्तराखंड। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, पिछले 44-45 दिनों से कंटिन्यू धरना प्रदर्शन चल रहा है ऑल ओवर इंडिया में, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में। करीब 44-45 दिन आज धरना प्रदर्शन के भूतपूर्व सैनिकों के हो गए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वन रैंक वन पेंशन जो है, दिस इज ओनली फॉर द जेएसयू एंड जवान। ये अफसर्स के लिए वन रैंक वन पेंशन नहीं है, ठीक है। कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट, कोश्यारी कमेटी रिपोर्ट जो 10 दिसंबर 2011 को राज्यसभा में प्रेजेंट की गई थी, उसमें बहुत क्लियरली मेंशन है कि वन रैंक वन पेंशन जो है ये जेएसयू और जवान के लिए है, अफसर के लिए नहीं है। अफसर के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि अफसर जब एक बार भर्ती होता है, अफसर का 20 साल में तो पेंशनेबल सर्विस है, और अफसर उसके बाद कंटिन्यू जब तक उसकी एज 58, 60, 62 साल नहीं हो जाती तब तक अफसर कंटिन्यू सर्विस कर सकता है। लेकिन जेएसयू जवान के लिए ऐसा नहीं है। इनका जो इनिशियल इंगेजमेंट होता है भर्ती होने के टाइम, वो 15 साल 17 साल होता है। उसके बाद इनको हर बार इनका री इंगेजमेंट आएगा कि आपको आगे नौकरी कितनी करनी है, और इसलिए ये जल्दी 35-40 साल की एज में रिटायर हो जाते हैं। इसीलिए भारत सरकार ने एज पर कोश्यारी कमेटी रिपोर्ट वन रैंक वन पेंशन जेएसयू और जवान के लिए दिया। लेकिन ये अफसर जो हैं ये सब खुद लेके गए और जवानों को कुछ नहीं दिया। मेजर जनरल रिटायर सतबीर सिंह अभी कहाँ गया? अभी क्यों नहीं आ रहा है जंतर मंतर पर? अभी आना चाहिए ना। अभी उसको बोलो यहाँ पर आए और बताए कि क्यों बैठे हैं यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक। आप यहाँ पर आके क्लियर करें, आप क्यों छुपा हुआ है? आप क्या सोच रहे हो? प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री को पता नहीं है? हर मिनट की रिपोर्ट उनके पास जा रही है, सारे इंटेलिजेंस के पास रिपोर्ट जा रही है। अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले कैग ने ऑडिट किया कि ये अफसर जो है 35 से 40% अफसर मेडिकल ग्राउंड में पेंशन चले जाते हैं और 2,52,000 रुपया पेंशन ले रहे हैं। और ये अफसर रोज यही गाना गाते हैं कि जवान और जेएसयू जो है 97% हैं और 3% अफसर हैं। ये बिल्कुल उलट है। जो भी डिफेंस का बजट पेंशन के लिए आता है, 75% बजट अफसर्स के लिए जाता है, सिर्फ 25% जो है जेएसयू और जवान के लिए जाता है। अभी तो बड़ी मछली तो फंसना शुरू आप हुए ना कैग की रिपोर्ट में। आपने पढ़ा 2-3 दिन पहले का न्यूज़पेपर, कैग ने क्या बोला है, कंट्रोलर ऑडिट जनरल, कि ये अफसर जो है 40% अफसर मेडिकल ग्राउंड में कैटेगरी में क्यों पेंशन जा रहे हैं? 2,52,000 रुपया एक अफसर पेंशन ले रहा है। आप सोचिए जवानों और जेएसयू के साथ कितना धोखा इन लोगों ने किया है। सर एक चीज बताइए, ये जो आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, हाँ, ऐसे में बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं, वो कहते हैं कि वो जो है वो सिर्फ फंडिंग के लिए कर रहे हैं, उनका और सब लोगों से कोई मतलब नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। ये सबको पता है, ये प्रधानमंत्री को भी पता है, ये रक्षा मंत्री को भी पता है, और ये जो अफसर हैं इनको भी पता है। इन्होंने गद्दारी की है जेएसयू जवानों के साथ, इसीलिए ये बाहर नहीं आ रहे। अगर ये सही होते तो यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे हैं? नेशनल मीडिया यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है? वहाँ पर कनाट प्लेस में एक लाइव प्रोग्राम चलता है न्यूज 18 से, मिस्टर त्रिवेदी वहाँ पर जनता की बात सुन रहा था। वहाँ पर हमारे एक वेटरन गए थे, मैं खुद उस लाइव शो को देख रहा था अपने घर में। उस हमारे वेटरन ने पूछा मिस्टर त्रिवेदी जो शो प्रेजेंट कर रहा था कनाट प्लेस में, बोला साहब आप लोग कनाट पर जंतर मंतर पर क्यों नहीं आ रहे हो? तो बोला साहब पाँव बंधे हुए हैं। अब ये लोग जो कल तक ये बोलते हैं कि मीडिया फ्री है, अगर आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब चंद्रचूड़ साहब ने भी बोला था कि मीडिया जब फ्री है, जब मीडिया की आज़ादी है, तभी यहाँ हर काम सही ढंग से चलेगा। लेकिन मीडिया तो खुद बोल रहा है हमारे पाँव बंधे हुए हैं। आप खुद बताइए कि यहाँ पर 44-45 दिन जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हो गए, कोई मीडिया वाला आया यहाँ पर? कोई सरकारी मीडिया वाला आया? आप बताइए। जब मीडिया पर शिकंजा हो जाएगा, कोई नहीं आया।
पर जब शिकंजा कस देगी सरकार, तो फिर ऐसे में मीडिया संस्थान कहाँ उसकी मीडिया की कोई वैल्यू नहीं है। मीडिया को कोई पूछता है क्यों आएंगे मीडिया वाला? मीडिया का तो ऐसा है, आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी का गाना गाएंगे, और कल को कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कांग्रेस का गाना गाएंगे। मीडिया को तो कोई ऑफिसर्स ने रोका नहीं है ना? नहीं। मीडिया को किसने रोका है ये बताइए। हाँ, वो खुद नहीं आ रहे क्योंकि उन्होंने एक गलत काम किया है, उन्होंने धोखाबाजी किया है जैशो जवानों के साथ, इसलिए नहीं आ रहे हैं। भाई जब आपको पता है, सबको पता है कि 44-45 दिन से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्यों नहीं आ रहा है मेजर जनरल रिटायर्ड सतबीर सिंह यहाँ पर? वही लीड कर रहा था ना इससे पहले। वही मीडिया हाँ, देश के अंदर थोड़ा वही लीड कर रहे थे ना पहले यहाँ पर। आप क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर आके क्लियर करें ना, बताएं मीडिया को, नेशनल मीडिया को यहाँ बुलाएं कि भाई जवानों और जैशो हमें आपको क्या दिक्कत है? मैंने तो 1 रैंक 1 पेंशन लागू करवा दिया, क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ पर? जब गलत किया है तब नहीं आ रहे ना। अभी तो मोदी साहब को पता है, अभी तो एक साइड से ऑडिट होगा, कैग ऑडिट कर रही है ना, कैग अभी भारत सरकार की एजेंसी कैग अभी ऑडिट कर रही है। अब पता चलेगा, अब ऐसी मछलियां फंसेंगी तब इनको विश्वास होगा कि अफसरों ने गद्दारी की है। ठीक है, आज जो आप लोग ज्ञापन सौंपने के लिए गए हुए हैं, छोटी सी बात है, ज्ञापन सौंपने के लिए सरकार के सामने गए हैं, हाँ। तो उससे क्या उम्मीद लगता है कि इतने बड़े संख्या में ज्ञापन जाएगा जब सरकार के पास, तो सरकार की नींद खुलेगी? बिल्कुल खुलेगी, क्यों नहीं खुलेगी? मैं तो आपको बोल रहा हूँ, ये मोदी साहब को भी पता है, ये राजनाथ सिंह साहब को भी पता है, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, प्रधानमंत्री मोदी साहब को भी पता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, वो जग जाहिर करना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो बहुत गुस्से में है कि पूरे देश का बदनाम हो रहा है, पूरे देश का बदनाम हो रहा है। ये गवर्नमेंट की बदनामी हो रही है। भाई जिस देश के सैनिक सड़कों पर हैं, आप सोचिए कि उसका फ्यूचर क्या होगा। जवानों और किसानों के ही बच्चे आज फौज में हैं, एक्टिव सर्विस में हैं। आपको ये पता है कौन सा नेता का बच्चा आता है? ये अफसर तो आपको पता है ना, ये तो हमारे बच्चों को अफसर बनने से भी रोकते हैं। ठीक है, यदि वो समझ रही तो देरी क्यों कर रही है ये बताइए ना? देरी इसीलिए कर रही है, अभी जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ होगा, सबको पता है, मोदी साहब को भी पता है, राजनाथ सिंह साहब को पता है। हमारी टीम वहाँ, हमारे रिप्रेजेंटेटिव गए हैं और 100% उसका रिजल्ट निकलेगा। दूसरी, किसान आंदोलन 13 महीने चला, आपका सैनिक आंदोलन कितने महीने चलेगा? आप देखो, कह नहीं सकते हैं, ये तो मोदी साहब को तो सुनना पड़ेगी ही पड़ेगी, हमारी बात प्रधानमंत्री साहब को सुननी पड़ेगी, और मुझे पूरा विश्वास है वो सुनेंगे ही नहीं, 100% वो पूरी इंक्वायरी कराएंगे और 100% लागू करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है मेरे फ्रंट लाइन फाइटर जो हैं, जैशो और जवान हैं, अफसर नहीं है। फ्रंट लाइन में जो वार टाइम में कहो, एक्सरसाइज में कहो, जवान और जैशो रहता है, वो उनको भी पता है। वो ऐसे ही नहीं जाते बॉर्डर पर होली और दिवाली मनाने जवानों के साथ, उनको सब पता है। सपोज करिए वो चाहे मिलिट्री सर्विस पे की बात, हाँ, मिलिट्री सर्विस के पे, या फिर वीर नारी के पेंशन की बात, ठीक है, या फिर डिसेबिलिटी पेंशन की बात, इन सभी चीज़ों में आप देखिए, हर एक चीज़ों में जो विभिन्नता पाई जाएगी। ऑफिसर्स और जवानों के लिए इतना ज़्यादा गैप आखिर बहुत ज़्यादा गैप है, क्योंकि आज तक ये जवान रहे चुप सब, लेकिन अब ये बात जो है ये दुनिया के सामने आ गई है। आप जो है अभी, लेकिन इसमें मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि मोदी साहब के रहते अगर ये समस्या शॉर्ट आउट नहीं हुई तो ये कभी नहीं हो सकती है, और मोदी साहब 100% इसको शॉर्ट आउट करके दिखाएंगे। ये मैं गारंटी के साथ आपको वादे के साथ कहता हूँ कि मोदी साहब इस समस्या को शॉर्ट आउट करके दिखाएंगे। सारे रिकॉर्ड वो मंगा के वो खुद चेक करेंगे कि मेरे जैशो जवानों के साथ इन्होंने क्यों नाइंसाफी की है। आप बताइए, मिलिट्री सर्विस पे है, 15,500 अफसर को दिया है, ठीक है, और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जो सिर्फ हॉस्पिटल में बैठी रहती हैं उनको 10,800, जवान और जैशो जो फ्रंट लाइन में रहते हैं उनको 500। क्यों भाई? हर चीज़ में विसंगतियाँ क्यों हैं हमारे साथ? हर चीज़ में हमारे साथ विसंगतियाँ क्यों हैं? अगर आपको ये लगता है कि जवान और जैशो कोई काम नहीं कर रहे हैं, अगर आपको ये लगता है जवान जैशो कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो जैशो जवान की भर्ती करना बंद कर दो। आप अफसरों से कराइए या अफसरों को करने दीजिए, कोई जवान जैशो भर्ती नहीं होगा। ये तो मोदी साहब को बहुत अच्छी तरह से पता है कि मेरे सैनिक आज जो सड़कों पर हैं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और मोदी साहब 100 इसको शॉर्ट आउट करेंगे, मुझे इसमें पूरा विश्वास है।